नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो हम आज हल करेंगे चारों शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन भाई साहब, एक भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे भाई, तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न दिया गया है आपके सामने, पूछा है कि जो है ये जितना भी चारों आकृति दिख रही है क्या इसमें है, इसमें है, इसमें है या फिर इसमें है, किस में है ये आपको बताना है। तो मेरे भाई अगर यदि देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर पहले की आकृति की बात करें तो पहले आकृति में ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया है। तो देखिए ये वाला ऐसे करके तिरछा भाग रहा है भाई साहब, और हमको ऐसा चाहिए नहीं, हमको तो सीधा चाहिए, ये वाला सीधा चाहिए पोर्शन। तो ये वाला इसमें नहीं है, जिसके कारण से ऑप्शन ए तो ऐसे ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी कि 1 की कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ से 2 में बात करेंगे तो देखिए यहाँ से लकीर खींच दिया भाई साहब, तो लकीर खींचा दिया तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। उसके बाद से 3 नंबर को छोड़िए, 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में ऐसे सीधा लकीर खिंचाया था, ऐसा कोई बन रहा है क्या? नहीं, कहीं पे नहीं बन रहा है भाई, तो भी खत्म हो गया। तो बचा क्या, 3, और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये तो 3 में दिया है तो 3 राइट आंसर हो गया। अगर यहीं कहीं यहाँ पे सी की जगह पे अगर 2 दिया रहता तब क्या होता मेरा भाई, तब मिस्टेक कर जाते आप, फटाक दे मारते 2 ऑप्शन पे, इस पे गलत हो जाता आपका। तो इससे भी आपको बचना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें देखेंगे कि जब इसको जो है लाकर इस पर मोड़ा जाएगा भाई साहब, ठीक है, जब इसको लाकर मोड़ा जाएगा तो ये आकृति कैसे दिखाई देगी। तो सिंपल सा, एक डॉट है तो एक ही डॉट, ये डॉट इस पर ही तो आएगा ना मेरे भाई, जब इसको मोड़ेंगे तो ये इसी पे आएगा, यानी एक ही डॉट होना चाहिए। तो इसमें तो 2 डॉट है, और ये तीर एक तीर के ऊपर आ जाएगी भाई। देखिए सामने सामने जब जो भी चीज़ रहता है ना, तो जब इसको इस पर मोड़ा जाएगा ना, तो ये जो आकृति दिख रही है मेरे भाई, ये वाली आकृति इसी पर आएगी, यानी एक ही बनेगा भाई साहब। और एक ही बनेगा तो केवल इसमें देखिए 2 गलत वाला तो हो ही नहीं सकता है, इसमें कोई बना दिया, ये भी हो नहीं सकता है, तो होगा कौन सा, 1 नंबर आपका सही होगा। और 1 नंबर किस विकल्प में है ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, नहीं तो अक्सर यहाँ पे मार के आप गलती कर देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी क्या होगा इसका मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है ना? बोलिए भाई, समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक करिए और शेयर करिए इसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको भिन्न चुनना है भाई साहब, इसमें कौन सा जो है आकृति आपकी भिन्न है। ठीक है, जल्दी फटाफट देखिए और बताइए इसमें कौन सी भिन्न है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जब इसको आप सीधा करेंगे ना, तो सीधा करेंगे तो देखिए जिधर तीर है, यानी कि ये वाला इसका बायां साइड है, और ये वाला क्या है, इसका दायां साइड है। तो ये बाएं साइड में ऊपर की तरफ है इधर, तो क्या इधर जो है तीर के इधर की तरफ जो है बायां साइड इसका यही होगा। अब बायां साइड में ये खुला है क्या, तो कहेंगे सही नहीं, ये दायां साइड में नीचे की तरफ है, बाएं साइड में नीचे की तरफ है। बाएं साइड में क्या है, इस तीर के विपरीत है भाई साहब, और बाएं साइड में ये तीर के क्या है, सामने है। चलिए, अभी तो 2 अलग अलग हो गए ना भाई साहब, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, दोनों अलग आए हैं। अब उसके बाद से देखेंगे तो फिर बाएं साइड में देखिए, इसमें देखेंगे बाएं साइड में, तो इसमें बाएं साइड में नीचे की तरफ है भाई साहब, बाएं साइड में किधर है, नीचे की तरफ है। और इधर भी देखिए, इधर भी बाएं साइड में किधर है, इधर भी बाएं साइड में नीचे है, और इधर भी बाएं साइड में क्या है, नीचे है, दोनों सेम है। इधर भी देखेंगे तो इधर में भी बाएं साइड कौन सा होगा इसका, अरे बाएं साइड इधर होगा, ये होगा, और ये भी नीचे है, ये भी नीचे ही है भाई साहब, तीनों एक जैसा है। इधर इसका बाएं साइड में कौन होगा, ये भी यही होगा सर, ये भी किधर है, नीचे है, तो सर ये भी सेम होगा। लो भैया, 4 जब सेम आ गए तो एक भिन्न हो गया, सब कोई बाएं में नीचे साइड है, तो ये बाएं में किधर भाई साहब, ये ऊपर साइड है। यानी कि जो 4 से में से एक अलग तरीके से व्यवहार करे मेरे भाई, तो कौन सा होगा जो अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, कौन कर रहा है भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी कर रहा है, यानी कि 1 कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? बहुत समझ में आ रहा है तो भाई शेयर करिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पूछा है भाई साहब। कह रहे हैं कि इतना शब्द आपको दिया गया है, पहले तीसरे पाँचवें और 8वें अक्षरों का उपयोग करके। पहला, तो पहला पर क्या है, आप कहेंगे सर पहला पर हमारा ऐसा है। ठीक है, पहला पर ऐसा है। उसके बाद से फिर बोल रहा है कि पाँचवा कौन है, 2 3 4 5, पाँचवें पर सर ई है, तो ये हो जाएगा आपका ई। ठीक है, उसके बाद से फिर बोला है आठवां कौन सा है, तो 5 के बाद से 6 7 8, यानी कि आर है आपका। आर के बाद से फिर क्या बोला है, तीसरा हो गया, पाँचवा हो गया, 8वें अक्षर का उपयोग शब्द के पहला भी बोला है, तो पहला हो गया। ठीक है, तीसरा बोले तो यू हो जाएगा। ठीक है, यू भी ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं पर भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू ले लिए। इन 4 शब्द से आपको बनाना है, और कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार ही उपयोग करना है। ठीक है, एक बार ही उपयोग करना है। तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्द माने जिनका अर्थ निकल सकता है। तो मेरे भाई देखिए, इससे बनाएंगे हम लोग शब्द। तो शब्द सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा SU,
ठीक है, क्या रहा होगा, SURE, श्योर। श्योर माने क्या होता है, निश्चित होता है भाई साहब। श्योर माने क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद से दूसरा आप सोचिए ज़रा, तो श्योर के बाद से आप देखेंगे तो USER, आपको सीधा सीधा दिख रहा है ना मेरे भाई, USER, यूजर। यूजर माने क्या होता है, यूजर माने जो प्रयोग करने वाला होता है उसी को यूजर कहा जाता है भाई साहब। तो यूजर भी हो गया, 2 शब्द तो हमारे बन गए यहाँ पे, ठीक है। और भी बनेंगे क्या, बिल्कुल बनेंगे सर। एक होता है रुसना, रुसना यानी कि रस करना, रस, RUSE बन रहा है कि नहीं। रस में होता है धोखा देना भाई साहब, रस में क्या होता है, धोखा देना। और एक और बनता है, शायद आप इसको जानते नहीं होंगे, वो है आपका रूस। रस ही है, RUES होता है। ये क्या होता है, RUES होता है रस। रस में होता है भाई साहब पछताना। क्या होता है, रूस में, उसी को रूसी बोलते हैं। रूस में पछताना होता है। और इस रूस में क्या होता है, इस रूस में चाल या धोखा देना होता है, ठीक है। तो इसे करके कितने बन गए आपके शब्द मेरे भाई, 4 बन गए, है ना महत्वपूर्ण। यानी कि 3 से अधिक, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए कभी कभी विकल्प वो ऐसा देता है ना भाई साहब, तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि मोर देन 3 से अधिक, यानी कि हो सकता है यही आपका राइट आंसर होगा। और ज़्यादातर केस में यही होता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ऐसे अनुमान लगाएंगे तो आप विदिन सेकंड में हल करके बिना टाइम गवाए आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी भाई साहब। अब इसका देखिए क्या बोल रहा है कि विकल्पों में दी गई सही दर्पण चुने। दर्पण प्रतिबिंब, ये तो वेरी सिंपल है भाई साहब। दर्पण प्रतिबिंब मतलब जिधर तिरिया दिख रही है भाई, ये इधर ही तिरिया यहाँ पे होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। तो बीच में देखिए ये डॉट है और इसमें डॉट नहीं है, इसका मतलब ये 4 क्या होगा, खत्म होगा। 3 होगा आपका राइट आंसर। और 3 किस विकल्प में है, अरे लो भैया 3 सी में ही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है ना, बहुत मज़ा आ रहा है सर। अरे मज़ा आएगा यार, देखिए कितना आसानी से आप हर एक चीज़ को हल करेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से करेंगे हल। कैसे करेंगे हल, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एम, अच्छा ये देखिए सब में शुरू किससे हुआ है, आपका एम से हुआ है। इसका मतलब कि पहले में तो एम आना तय है भाई साहब, पहले में क्या आएगा, एम आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है डबल एम। और देखिए एक चीज़ और देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है डबल एम। तो डबल एम के बाद से डबल एन आया, डबल एन के बाद से MN, डबल ओ आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल ओ होना चाहिए। आपको ऐसी सीक्वेंस सीरीज पकड़ में आती है भाई साहब, देख रहे हैं ना, पकड़ लिया आपने। डबल एम, डबल एन, डबल ओ, और लास्ट में क्या होगा, डबल पी होगा, यही तो होगा। इसका मतलब है कि लास्ट में पी आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, तीसरे नंबर पे ओ आना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे ओ जो है लगभग देखा जाए तो इसमें नहीं है, तो ये वाला भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, एम। और उसके बाद से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो चलिए डबल MNO और पी सबको सिंगल करिए, डबल MNOP, एम, डबल एन, उसके बाद से यहाँ पे क्या आएगा, डबल एन के बाद से ओ आएगा, ठीक है, ओ आएगा, पी आएगा, क्योंकि डबल एन यहाँ पे हो गया। तो MPO, तो MPO ये भी ख़त्म हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी देख लीजिए यहाँ पे पी है, और यहाँ पे पी के बाद से क्या आएगा, यहाँ पे डबल एम आया था, डबल एन आया था, और यहाँ पे क्या आएगा, MNNOP, फिर से यहाँ पे तो एम ही होगा, यानी कि सीक्वेंस ही चल रहा है, M ठीक है। उसके बाद से NOP चल रहा है, ठीक है ना, डबल MNOP चल रहा है, फिर से आगे डबल एन करके आएगा आपका, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आसानी से फाइंड कर लेंगे, तो ये इसका राइट आंसर जो होगा आपका यही होगा, यानी कि MPOMONP आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी तरीके से आप भाई इस सीरीज को पकड़ना है, पकड़ना है तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जो है इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लीजिएगा मिला के, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे सीरीज को पकड़ा जाता है। अब इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ भाई साहब, इसकी वेरी सिंपल ट्रिक्स है, क्या है इसकी वेरी सिंपल सी ट्रिक्स है भाई साहब, क्या कि आपको देखना है 1 है 2 है 3 है ना, तो सीधा यहाँ पे 2 रखिए, और एक में कितना बनता है, 8 बनता है, सीधा यहाँ पे 8 लगा दीजिए, कहानी खत्म, 28 इसका राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल है। अगर 4 बनेगा तो क्या होगा, सीधा यहाँ पे 3 कर दीजिए, एक कम करना है, जितने बॉक्स बनेंगे उतने बॉक्स में से एक कम कर देना है और 8 रख देना है, बस कहानी खत्म। चलिए अगला देखिए, अगला पूछा है कि वृत्त जो है शहर को दर्शाता है। चलिए ये वृत्त जो है किसको दर्शा रहा है मेरे भाई, ये वृत्त शहर को दर्शा रहा है, ठीक है, वृत्त शहरी को दर्शाता है। और वर्ग सरकारी कर्मचारी, यानी कि ये जो वर्ग है ये सरकारी कर्मचारी है भाई साहब, क्या है, सरकारी कर्मचारी है, ठीक है। उसके बाद से आपका कर्मचारी को दर्शाता है। आयत पुरुषों को दर्शाता है, यानी कि आयत किसको दर्शाता है, पुरुषों को दर्शाता है, पुरुष को दर्शाता है।
और त्रिभुज किसको दर्शाता है? तो ये शिक्षित को दर्शाता है भाई साहब। किसको दर्शाता है? शिक्षित को दर्शाता है। पूछा क्या है हमसे? पूछा है कि ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ कर्मचारी भी है। कौन से ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी, यानी कि पुरुष सरकारी। देखिए पुरुष भी होना चाहिए, यानी कि आयत में भी आना चाहिए, सरकारी यानी कि वर्ग में भी आना चाहिए, और उसके बाद से कैसा हो, साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है, यानी सरकारी कर्मचारी हो, पुरुष हो, ठीक है, पुरुष हो, शहरी हो और सरकारी कर्मचारी हो, यानी कि इन तीनों में आना चाहिए। केवल त्रिभुज को छोड़ दो तो त्रिभुज वाला तो कोई होगा नहीं। अब इन तीनों में कौन मिल रहा है? तो देखिए इन तीनों में मिलेगा तो कौन मिलेगा आपका? फटाफट बताइए इसका। इन तीनों में कौन मिल रहा है मेरे भाई? तो इन तीनों में मिल रहा है आपका, देखेंगे तो यहाँ पे 6 मिल रहा है। देखिए 6 जो है सरकारी भी है, 6 क्या है? सरकारी भी है, 6 शहरी भी है और 6 पुरुष भी है, यानी कि तीनों में शामिल हो रहा है मेरे भाई। या तीनों में शामिल होगा तो वही क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मज़ा आया? बिल्कुल सर। अगला देखिए, ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन भाई सब 2024 में पूछे गए आपके यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसको हटाएगा तो क्या होगा? तो मेरे भाई इसको हटाएगा तो इसका ये वाला पोर्शन ही कटेगा केवल यहाँ से, ठीक है, ये वाला पोर्शन कटेगा। और ये वाला पोर्शन कटकर कहाँ आएगा? तो एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। जब इसको मोड़ेंगे भाई साहब, ठीक है, जब इसको पैटर्न कैसे दिखा जाएंगे, जब सीट को पारदर्शी करेंगे तो इसको जो है बिंदुकार से रेखा पर मोड़ने पर, यानी कि जैसे ही इसको मोड़ेंगे भाई साहब, इस डॉट डॉट से यहाँ मोड़ेंगे तो ये आपका कुछ कट कर ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है? ना तो ये दिखाई दे रहा है ना ये दिखाई दे रहा है, केवल ऑप्शन 3rd नंबर दिखाई दे रहा है। और 3rd नंबर किस में है? सी में है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। बात आपको समझ में आई है? केवल ये वाला पोर्शन आपका कटेगा भाई साहब, ये वाला। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। आगे चलिए, आगे देखिए, तो आगे देखेंगे तो मेरे भाई देखिए ये 2 जो है बंद है, 2 नहीं, एक यहाँ पर भी है, 3 बंद है और 2 क्या हुए हैं? खुले हुए हैं बाहर की तरफ। इसमें देखेंगे तो इसमें जो है आपके 2 बंद है। देखिए इसमें मैं बताऊँ आपको, इसमें 3 बंद है। बंद की बात कर रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें कितना है? इसमें 2 है, इसमें कितना है? तो इसमें भी देखिए 1 2 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें देखिए कितना बंद है? इसमें भी 3 बंद है, यानी कि सेम दिख रहा है भाई साहब। इसमें भी 3 बंद है, देखिए 1 2 3 बंद है ना, यानी कि ये तीनों भाई एक समान है और ये भी एक समान है, केवल 2 जो है बिल्कुल क्या है? डिफरेंस है, अलग है। तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर। बाकी विकल्प नहीं दिया है भाई साहब, विकल्प में जो दिया रहेगा 2 नंबर में वही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया ना? बस हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जब भी ऐसे हल करना होगा कि भाई साहब ये टुकड़ा इसमें किस में दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ से लकीर खींचिए, एक यहाँ से कट करिए और एक यहाँ से कट करिए। क्या ये दोनों दिख रहे हैं? ये वाला पोर्शन दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है? नहीं सर, ये वाला हमको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, पर ये बीच वाला नहीं दिख रहा है सर, एक दिख रहा है इसमें से, देख रहा है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल कतई नहीं होगा। फिर से बात करें हम लोग, तो इसको अगर यहाँ से कट कर दे, ठीक है, और इसको जो है यहाँ से कट कर दे, इसको यहाँ से कट कर दे, तो क्या इसमें जो है आपको दिख रहा है? क्या इसमें जो है आपको दिख रहा है मेरे भाई? बोलिए। या चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से कट मार दूँ, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से भी कट मारेंगे, अगर यदि यहाँ से भी आप क्या करते हैं? कट मारते हैं, तो क्या ये आपका सही होगा? या फिर यहाँ से भी कट मारते हैं तो क्या सही होगा? बिल्कुल सर, ये तो बन ही नहीं रहा है। बन रहा है? बिल्कुल सर, यही तो बनेगा यार। देखिए अगर इसको यहाँ से मिला दे और इसको यहाँ से कर दे, तो देखिए 2 बन गए आपके, एक ये बन गया और एक जो है आपका यहाँ से ये बन गया और एक ऊपर वाला बन गया, तीनों बन रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा इसका भाई साहब? इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसको देखिए यहाँ से ये करेंगे, ठीक है, यहाँ से ये करेंगे और यहाँ से ये वाला खींचेंगे, फिर यहाँ से जो है आप ये वाला खींचेंगे, तो कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, कई बन जा रहे हैं, इसमें 3 4 बन जा रहे हैं, जिसके कारण ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा भाई साहब, ऐसे बक्स बनाया गया आपका। तो केवल 2 इसका विकल्प क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? तो केवल कट लगाना है, कट जब लगाएंगे ना तो खुद ही आपको जो है समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से कट लगाया, एक यहाँ से कट लगाया, आप एक यहाँ से कोने से कट लगा दिया, ठीक है, कहाँ से लगा दिया भाई साहब? यहाँ से हमने कोने से कट लगा दिया, यहाँ से करके एक यहाँ से कट लगा दिया, तो देख रहे हैं ना, आधा भागी ये, आधा भागी ये और ऊपर वाला एक पोर्शन, काम खत्म भाई। कंफ्यूज क्या होना है, ठीक है। अब ये दे रहा है, इसमें देखिए
तो ये जो दिख रहा है ये कहाँ जाएगा, अरे ये तो इसके बाहर इसके अंदर ही ना कैच करेगा मेरे भाई। और ये जो है जब इसको मोड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन आपके इधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ ना तो इसमें है ना इसमें है, इसमें तो है, इसमें तो है, पर ध्यान रखिए ये जो है इसमें तो है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसमें तो जो है ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ये तो जैसा है वैसा रहेगा, तो ये इसमें नहीं है, केवल किस में है, केवल थर्ड में दिख रहा है। जैसा नीचे है भाई साहब वैसा ही रहना चाहिए इसमें भी, आई तो ऊपर ही बना दिया है तो इसको ख़त्म हो गया, आई तो ख़त्म हो गया भाई साहब। ये जाएगा तो ये वाला पोर्शन जो है ना इसका किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, जिसके कारण ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा, ठीक है, सी नंबर। अगला देखेंगे तो ये दोनों एक ही तरफ मुँह है, बाकी किसी में भी आपको एक तरफ दोनों का मुंह नहीं दिखेगा भाई साहब। इसका मतलब ए नंबर जो है आपका राइट आंसर होगा, एक नंबर। और एक नंबर किस में है, एक नंबर डी में है, तो डी इसका राइट होगा। बाकी देखिए ना कोई किसी का दोनों तरफ एक तरफ मुंह खुला है, नहीं खुला है भाई। अगला अब ये है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जिधर है भाई उधर ही बनना चाहिए, तो ये नीचे बना दिया है, ये इसके जो है बाई साइड में ऊपर की तरफ कर दिया है, यानी कि पास होना चाहिए, ये पास में है तो पास में ही होगा, तो ये तो होगा नहीं, होगा कौन सा सीधा, तो ये तो आंसर भाई साहब ऑप्शन नंबर है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया ये, ठीक है। अगला हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रश्न है भाई साहब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है मेरा भाई, कुछ नहीं करना है, डी के बाद से क्या है एम है ना, तो यहाँ पे सीधा भरिए क्या है एम, ठीक है। ए के बाद से क्या है सर, यहाँ पे एन है, तो ए के बाद से यहाँ पे क्या भरिए एन, तो ANDMAN, बस यही आपका भराएगा, काम खत्म। ANDMA अंडमान, क्या भरेगा अंडमान, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा अंडमान, खत्म कहा नहीं, अंडमान, बस हो गया भाई। लो NMAD डबल NA यानी खत्म, केवल ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो विद इन सेकेंड में कर सकते हैं भाई साहब, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। केवल जो दिया है उसको रखिए। हाँ ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको गिनने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गिनने का तरीका देखिए, छोटा छोटा गिनिए, एक देखिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, कन्फ्यूज नहीं होना भाई साहब, पाँच हो गया ना। अब दो दो का पेयर लगाइए, देखिए तो इन दोनों से एक बनेगा, 5 1 6, इन दोनों से एक बनेगा, 6 1 7 बनेगा ना, छोटा छोटा की बात कर रहे हैं, 7, ठीक है भाई साहब। उसके बाद से इन दोनों के योग से एक बनेगा, बिल्कुल बनेगा 8, फिर इन दोनों के योग से बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर 9, कितना हो गया भाई 9 हो गए। 9 तो आपने आसानी से काउंट कर लिया ना, 9 काउंट कर लिया। हाँ एक और है भाई साहब, इसमें देखिए इन दोनों के बीच में मिलाने से भी बनेगा ना, तो 9 में कितना हो गया 10। सर हमने 10 बहुत ईजी तरीके से कर लिया 10 ईजी तरीके से, कहीं पे कोई दिक्कत है नहीं भाई साहब, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 3 3 का पेयर लगाइए, देखिए 5 4 और 3 को मिलाकर 3 3 का पेयर लगाएंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा 11, 3 3 का पेयर लगा रहे हैं, ठीक है, 3 3 का पेयर लगा रहे हैं तो एक हो गया 11। और उसके बाद से मेरे भाई सिंपल सा आपने बड़ा वाला छोड़ दिया है एक, ये वाला, तो बताइए कितने त्रिभुज हो गए, 12 हो गए सर। इससे आसान अगर कोई बता दे भाई साहब पढ़ाना छोड़ देंगे हम, ठीक है, कोई नहीं बता पाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 12 होगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है भाई साहब इसको काउंटिंग करने का, ठीक है। दोबारा आ जाए तो भाई याद तो ये आपको आसानी से अब कर लेंगे, समझ रहे हैं। ये प्रश्न देखिए भैया, दर्पण प्रतिबिंब है, सिंपल सा है, ये जिधर दिख रहा है छोड़वा उसका वो छोड़वा उधर ही रहना चाहिए। इसमें तो है, एक में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, पर ध्यान रखिएगा ये नीचे की तरफ दिख रहा है भाई, नीचे ही होना चाहिए। नीचे के ऊपर कब बदलता है, जल प्रतिबिंब में बदलता है नीचे का ऊपर वाला, तो ये वाला नहीं होगा, केवल ऑप्शन एक होगा। एक बोले तो ऑप्शन नंबर बी में है, बी फॉर बॉम्बे। मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया सर। हाँ ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ ना कि मेरे भाई ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज का रोल है क्या इसमें, नहीं है तो ऐसे काटो ना, त्रिभुज का रोल है ही नहीं है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखोगे तो आपको जो है एक त्रिभुज बनता हुआ दिखा देगा छोटा सा, तो इसका भी रोल नहीं है भाई साहब, सीधा ऑप्शन नंबर 2। इससे आसान कोई बता दे तो भाई छोड़ देंगे पढ़ाना बिल्कुल। 2 है, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, ऑप्शन नंबर डी। तो विद इन सेकेंड में हल कर सकते हैं भाई साहब, केवल आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वाला भाग देखिए ना, इसको जब आप कट करके रखेंगे भाई साहब तो ये वाला पोर्शन जो है ना उलट कर आपका इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागने से ये वाला खत्म हो गया, और इधर भागेगा तो ये कैसे होगा, देखिए
तो जैसा ये दिख रहा है ना एकदम वैसे ही रहेगा, तो ये इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, यानी कि ये इस तरह से है, तो ये इधर और एक इधर आ जाएगा। तो किस में है ना, तो इसमें ये तो उल्टा बना दिए, तो बराबर हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 बोले तो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कहानी ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो मेरे भाई एक ब्लैक है, अब ब्लैक के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 2 छोड़कर 2 रंगा हुआ है, फिर से क्लॉक साइड में चलेंगे तो 2 छोड़कर 2 इसमें भी रंगा हुआ है, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 छोड़कर 2 इसमें रंगा हुआ है, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 छोड़कर 2 रंगा हुआ है, पर क्लॉकवाइज चलेंगे तो भाई 3 छोड़कर 2 रंगा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन एक जो होगा राइट आंसर होगा, और एक किस विकल्प में है, बी में है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है भाई साहब, ये भी अच्छा सवाल है आपका, बढ़िया है। तो मैंने बताया ना कि पी के बाद से क्या आ रहा है, तो पी के बाद से आप देखेंगे सर, पी के बाद से क्या आ रहा है, 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 तो मेरे भाई देखिए देखिए देखिए, अब यहाँ से बात हो गई डबल पी की, तो डबल पी चल रहा है क्या, नहीं भाई साहब, डबल पी तो नहीं चल सकता है, मुझे जहाँ तक आशा है। सभी अलग अलग है, कितने लेटर हैं इसमें, देखिए पी है, क्यू है, आर है, एस है, तो हो सकता है पी क्यू आर एस, तो देख लें पहले, चलिए देख लेते हैं वैसे, पी क्यू आर एस, उसके बाद से पी क्यू आर एस, उसके बाद से अगर यदि मैं यहाँ पे पी भर दूँ तो, क्यू के बाद से पी भर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्यू पी आर एस हो जाएगा, पी क्यू आर एस, क्यू पी आर, क्यू आर पी एस, क्यू आर, देखिए पी क्यू आर एस, ठीक है ना, तो पहले तो क्यू तो भरा जाएगा, तो क्यू सब में है सर, उसके बाद से पी क्यू आर एस, उसके बाद से क्यू एस आर पी, अगर यदि मैं यहाँ पे एस भर दूँ भाई साहब, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे एस, क्यू के बाद से क्या है, यहाँ पे एस है, तो सोचा हमने कि एस ही भरा जाए, अपने मन से नहीं भरना है, देखना है यहाँ पे, ठीक है, एस भरना है। तो हमने देखा कि पी क्यू आर एस यहाँ से हो गया, फिर क्यू एस आर पी, फिर से पी क्यू आर एस, हाँ यही चल रहा है सर, 2 चल रहा है, पी क्यू आर एस, एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू, यानी क्यू एस आर पी। देखिए एक है पी क्यू आर एस है, 4 का हो गया, देखिए ये चल रहा है पी क्यू आर एस, उसके बाद से क्या चल रहा है, क्यू एस आर पी, क्यू एस आर और पी चल रहा है। तो पहले में क्यू भरा है, क्यू के बाद से एस और पी, तो क्यू एस पी कहाँ पे है, क्यू एस पी इसमें नहीं है, क्यू एस पी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया भाई साहब, ख़त्म हो गया ना, बिल्कुल। उसके बाद से फिर देखेंगे तो क्यू एस आर पी, फिर पी क्यू आर एस, फिर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, तो एस इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना आप कितना ईजी तरीके से जो है पहचान रहे हैं भाई। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे भाई साहब, जो डाउट रहते हैं, जो आप कन्फ्यूज रहते हैं। ये चारों शिफ्ट का था, ख़त्म कहानी इसकी, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन आपके पास हो तो मेरे पास ज़रूर भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय भारत।